सच्चे सनातनी हो तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहे। राजा शिबि कुशीनर वंश के महान शासक थे जो अपनी सत्यनिष्ठा, धर्म पालन और करुणा के लिए पूरे संसार में विख्यात थे। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय का बोलबाला था और लोग उन्हें भगवान के समान मानते थे। उनके धर्मनिष्ठ जीवन और न्यायप्रियता के किस्से देवताओं तक भी पहुंचे। इंद्रदेव और अग्निदेव ने उनकी परख लेने की ठानी और यह जानने का निश्चय किया कि क्या राजा शिबि वास्तव में उतने ही धर्मनिष्ठ और करुणाशील हैं जितना उन्हें माना जाता है। परीक्षा की योजना। इंद्र और अग्निदेव ने एक अद्वितीय योजना बनाई। इंद्र ने एक शिकारी बाज का रूप धारण किया, जबकि अग्निदेव एक छोटे असहाय कबूतर के रूप में प्रकट हुए। कहानी के अनुसार एक दिन वह कबूतर अग्निदेव एक शिकारी बाज इंद्र से बचने के लिए राजा शिबि के दरबार में आया। कबूतर घबराया हुआ था और राजा की गोद में जाकर शरण लेने लगा। कबूतर ने राजा से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की। तभी बाज भी वहां पहुंच गया और उसने राजा शिबि से कहा, हे राजा, ये कबूतर मेरा शिकार है। मैं कई दिनों से भूखा हूं और अगर आपने इसे मुझसे छीन लिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्या यह न्याय संगत होगा? धर्म का संघर्ष। राजा शिबि ने कहा, यह कबूतर मेरी शरण में है। धर्म के अनुसार जो कोई भी मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज ने तर्क किया, यदि तुम इसे बचाते हो तो तुम मेरे जीवन के साथ अन्याय कर रहे हो। मेरे भोजन का अधिकार छीनकर तुम मेरी भूख मिटाने का उपाय भी नहीं कर रहे। क्या यह भी धर्म होगा कि तुम एक प्राणी की रक्षा कर दूसरे को भूखा मरने दो? राजा शिबि इस धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन उन्होंने समाधान खोजा। उन्होंने बाज से कहा, तुम्हें यह कबूतर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने शरीर का मांस दूंगा। तुम जितना चाहो ले सकते हो ताकि तुम्हारी भूख मिट सके। बलिदान की तैयारी। बाज ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा शिबि ने एक तराजू मंगवाई और उसमें कबूतर को रखा। उन्होंने अपने शरीर से मांस काटना शुरू किया और उसे तराजू पर रखा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से जितना मांस राजा तराजू में रखते, कबूतर का वजन बढ़ता जाता। राजा बार बार अपने शरीर का मांस काटते रहे, लेकिन कबूतर के बराबर वजन नहीं हुआ। अंततः जब राजा के पास अपने शरीर में मांस बचा ही नहीं, तो उन्होंने पूरे शरीर को कबूतर के स्थान पर देने का निश्चय किया। राजा शिबि ने खुद को पूरी तरह से बलिदान करने का मन बना लिया और जैसे ही वह तराजू पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी एक चमत्कार हुआ, देवताओं का प्रकट होना। जैसे ही राजा शिबि ने अपने अंतिम बलिदान की तैयारी की, इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे महान राजा, यह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। हम तुम्हारी सत्यनिष्ठा और दयालुता की परीक्षा लेने आए थे। तुमने साबित कर दिया कि तुम वास्तव में धर्मनिष्ठ और करुणाशील हो। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना और दूसरों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प वास्तव में अद्वितीय है। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा दुर्लभ है। अग्निदेव ने भी राजा की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा के शरीर को तुरंत पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया और उनके सभी घाव भर गए। इसके साथ ही देवताओं ने राजा को दीर्घायु, समृद्धि और यश का वरदान दिया। राजा शिबि की कीर्ति, राजा शिबि की सत्यनिष्ठा और बलिदान की यह कथा चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उन्हें एक आदर्श राजा मानने लगे, जिन्होंने न्याय और करुणा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। उनका नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में सत्य, धर्म और निस्वार्थता का प्रतीक बन गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चा धर्म और न्याय हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ बलिदान है। राजा शिबि की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी की शरण लेते हैं तो हमें उसकी हर हाल में रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसके लिए कितना ही बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।